अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान। यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर पहली बार तारीख में पहली बार कोई भी IMF का वफ्द आकर चीफ जस्टिस से मिला है। वो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे, वो नज़ीर बट चेयरमैन नैब से भी मिलेंगे। ये मामलात क्या हो रहे हैं, इस पर एमल वली खान ने सदाकत, ABN न्यूज़ के एक रिसर्चर है, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ना कोई इज्जत है, ना कोई वकार है, ना कोई वैल्यू है। ऐसा ही नजर आता है। रोजाना की बुनियाद पर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं मांगने निकल पड़े होते हैं, कोई अजीब सा बयान दे देते हैं। मरियम नवाज शरीफ का शिकवा मीडिया से, एक सब लाइन सा शिकवा था मीडिया से। कहा तो उन्होंने किसी और का, लेकिन वो मीडिया से शिकवा था मेनली। वो क्या था? मिलिट्री ट्रायल, सलमान राजा के दलाइल चल रहे हैं, मजाका खेज बातें होना शुरू हो गई बीच में। वो क्या बात थी वो भी आपको बताता हूँ कि वो है क्या। उसके साथ साथ नाजरीन, मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है, क्या ऑल रोड्स लीड टू इलेक्शन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये एमल वली खान साहब का इंटरव्यू, वैसे तो फजूल किस्म की बातें करते हैं, लेकिन उसका एक इंटरव्यू देख कर आज का सदाकत के साथ मुझे न जाने क्यों पाकिस्तान के मसले की समझ आ गई। पाकिस्तान का मसला नाजरीन, मेरा जो समझ है, जो मुझे समझ आई है, वो है सख्त लौंडे। जी हाँ, ये हमारे हर महकमे, हर इदारे में, हुकूमत में सख्त लौंडे भरे हुए हैं इस वक्त। जैसे कि आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस साहब IMF के वफ्द को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, धुएं निकाल दिए हैं IMF के वफ्द ने। भागे भागे वो मीडिया के पास पहुंचे, तकरीर कर डाली, लेकिन बने हुए सख्त लौंडे हैं कि जी इख्तियार सारा मेरे पास है, मैं कुल्ली बाख्तियार चीफ जस्टिस हूँ। शहबाज शरीफ साहब को देख लीजिए, सबको पता है। आप सरकारी मुलाजमीन से बात कीजिए, वो हंसते हैं। आप, मैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट आपको बताऊंगा, उनसे बात कीजिए, वो हंसते हैं। वो कहते हैं जनाबे वाला, क्या बताएं आपको मोहसिन नकवी की पावर क्या है और शहबाज शरीफ की पावर क्या है। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं मैं बाइख्तियार वजीर आजम हूँ, मैं जी लीगल वजीर आजम हूँ, यहाँ का मैं वजीर आजम हूँ, इख्तियार पावर मेरे पास है। सख्त लौंडे बने फिरते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देख लीजिए, मीडिया कैंपेन चलती है, टिकटॉक पे उन्होंने अपना आगाज किया करियर का, टिकटॉक का फ्लॉप हो गया, लेकिन वही सख्त लौंडों वाला एटीट्यूड है जी। मैं ही हूँ जी, मैं ही करती हूँ जी। मैं पंजाब, मुझे KPK के बच्चे बुलाते हैं जी, मुझे आप दे दीजिए, क्या उसका नाम है, लैपटॉप दे दीजिए जी, तो दे दें जाके। KPK के बच्चे क्या पाकिस्तान के बच्चे नहीं है? आप कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? आवाम के पैसों से दे रहे हैं भाई। ठीक है, आपको क्या लगे, आपने इधर से उठा के दे देना। आपका कोई हिसाब किताब तो नहीं हो रहा ना, या तो आप अपनी जेब से दे रही हो तो एहसान भी जताएं। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई हमारे सख्त लोंडों का चक्कर क्या है। मैं आपको रोड तोहफे में दे रहा हूँ, मैंने आपको अस्पताल तोहफे में दिया। ओ भाई, हमारे पैसों से दे रहे हो, हमारी ही चीज है, इस पे हमारे सर पे एहसान क्या करो। तो ये जो सख्त लोंडे हैं ना जी, ये जलील और रुसवा करके रख दिया है पाकिस्तान को, लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अब जो चीफ जस्टिस साहब है या अफरीदी साहब, वो इतने बड़े सख्त लौंडे, उन्होंने कल रिपोर्टरों को ये भी कहा मैं सीना को भी कर लूँ जी, मेरी को बात नहीं। तुम चीफ जस्टिस हो यार, तुम्हारा ये काम है। तुम्हारे सामने कोई चीज गलत हो रही है तो तुम कह रहे हो मैं सीना को भी कर लूँ, मैं क्या करूँ जी? कुछ ना करो भी, फिर इस्तीफा दे दो। प्राइवेट में तुम कहते हो मैं क्या करूँ जी, मैं बड़ा मजबूर हूँ। एक तो बिलावल मजबूर के बाद अब या मजबूर, मजबूरों की फहरिस्त पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, तनज़्ज़ुली पाकिस्तान की हर शोबे में होती चली जा रही है। आप जरा इंटरनेशनली जो चल रहा है वो देखिए। IMF EU का बयान आया था, उसके बाद अमेरिका से सेनेटर्स बयान दे रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट लेके जाएगा, रिपोर्ट हेडक्वार्टर जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके निशाने फिक्स कर रहे हैं, जब पाकिस्तान पर आएगा तो तेरा क्या होगा कालिया। फिर ये सख्त लौंडे जो हैं ये पैरों में पड़े होंगे सारे के सारे। रेमंड डेविस वाला वाकया आपको याद होगा, किस तरह पाशा साहब इंश्योर कर रहे थे उनकी रिलीज, अदालत में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे सर को कि जनाबे वाला सर सिटिंग उस टाइम ISI चीफ थे। तो बराए मेहरबानी सख्त लौंडे मत बने, पाकिस्तान के हालात को सोचें। दूसरी जानिब, इट सीम्स एज इफ ऑल रोड्स विल लीड टू इलेक्शन सूनर और लेटर। हालात का इदराक शायद ये सख्त लौंडे नहीं कर पा रहे हमारे, लेकिन नज़र ऐसा आ रहा है नाजरीन कि ये सब चीज़ें जाएंगी इलेक्शंस की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान ने सक्सेसफुली अपोजिशन को राज़ी कर लिया है कि भाईजान पहली डिमांड होगी री इलेक्शन की। तहरीक इंसाफ इस डिमांड से पीछे हटी थी निगोशिएशंस में, जो कि बड़ी गलती थी। आपने जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो छोड़ दी थी, कि बजाय इसके कि हुकूमत आपसे कोई डिमांड छुड़वाती, आप सारी डिमांडें छोड़ के सिर्फ 2 डिमांडों पर आगे थे, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब दोबारा सारी अपोजिशन री इलेक्शंस की तरफ आ रही है। कुछ मुझे इतलात मिल रही हैं कि जी सख्त लोंडों को इदराक है कि निज़ाम चल नहीं पा रहा, वो घसीटना चाह रहे हैं कि जितना घिसट जाए उतना बेहतर है।
इतने घिसटने में जो रगड़ा लग रहा है पाकिस्तान का, जो टूट-फूट हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसका इदराक किसी को नहीं है। तो अब देखते हैं कि सख्त लौंडों को ये इदराक कितनी जल्दी होता है कि जनाब ये तो घसीटा नहीं जा सकता, इसको इधर ही दफन करना पड़ेगा, इस बदबूदार लाश को जो हम साथ घसीटे फिर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जनाबे वाला आगे क्या आता है। तो इस टाइम पे लग यही रहा है कि इलेक्शंस की तरफ मामलात जाएंगे। अपोजिशन एक मेज पर इकट्ठी होती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दोबारा रिक्वेस्ट की है कि आप सड़कों पर भी हमारे साथ आएँ। अभी अपोजिशन की जमातें सड़कों पर आने से गुरेज़ा हैं। उसकी एक वजह यह है कि बहुत सारों की स्ट्रीट पावर नहीं है, उस तरीके की प्रेजेंस ज़रूर है, स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर है तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब शो कर सकते हैं, कितनी शो कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम। तहरीक इंसाफ अगर निकलने पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर शो कर सकती है, लेकिन मालूम नहीं कितनी करती है। दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल शिकवा की, उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों जब आप हमारे गले लगते हैं, मुझे आई लव यू बोलते हैं तो लोग बातें करते हैं कि स्क्रिप्टेड है। जी ये स्क्रिप्टेड ही है, लोग बातें नहीं करते, लोग सच ही बोलते हैं। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का एक खसूसी कल्चर है, एक मखसूस कल्चर है पाकिस्तान का। यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर माएँ अपने बच्चों को गले लगा के रोज़ लव यू नहीं होते। हम भी बड़े हुए हैं पाकिस्तान में ही, हमने भी देखा है सब, हमारी माओ ने हमें कितनी जप्पियाँ पप्पियाँ कर देती होती थी पब्लिकली, ऐसा नहीं होता। ये गोरों में ये कल्चर शायद हो, पाकिस्तान में नहीं है ये कल्चर। आप अपने घरों में देख लीजिए, कितने बचपन में छोटे बच्चे करते होंगे, किधर आप के बच्चे चाची फूफियों को इस तरह पब्लिकली गले लग के आई लव यू कहते हैं और लोग जलते हैं उससे। तो ये स्क्रिप्टेड ही होता है। इधर अपना बच्चा आज गले लगने के लिए तैयार नहीं है, पराई बच्चियां जा जाके मरियम नवाज शरीफ को जफ्फियां डाल रही हैं और आई लव यू कह रही हैं और बड़ी खुश हैं क्योंकि आपने लैपटॉप देने का ऐलान किया। वो लैपटॉप मिलना भी है कि नहीं मिलना भी नहीं पता। तो जनाब ये स्क्रिप्टेड ही है। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा, केपी के बच्चे मांग रहे थे, उनको दे दे, कौन सा आपने अपनी जेब से देना, क्या फर्क करता है, कौम के पैसे से देना, दे दीजिए। बाकी कभी वैसे अनस्क्रिप्टेड पब्लिक में जाइए तो आपको कुछ आई लव यू की जगह कुछ और मामलात देखने को मिलेंगे। लोग कुछ और आपसे कहना चाहते हैं। आप बगैर सिक्योरिटी, बगैर प्रोटोकॉल और बगैर कैमरा ही किसी दिन जाइए और उनकी बात सुनिए, काफ़ी अफाका होगा आपको, मेरा ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट में नाजरीन मिलिट्री ट्रायल का केस चल रहा है। शैतान की आंच से कोई तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा हो चुका है ये केस। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमने इसमें फैसला क्या करना है, उनको समझ ही नहीं आ रही। हमारे वो जज जो हैं, इतने अजीम जूरिस्ट हैं, असरे हाजिर के ऐसे ऐसे मुनसिफ बैठे हुए हैं, मुनसिफों को समझ नहीं आ रही। तो आज वो सलमान अकबर राजा साहब ने, मैं कुछ कोट करना चाहता हूँ, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा जी आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इससे बुनियादी हकूक नहीं खत्म हो सकते। आर्म फोर्स का जस्टिस जमाल बंदूखेल साहब ने पूछा कि आर्म फोर्स का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा उस पर। सलमान अकबर राजा ने कहा मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंगबाजी पे पाबंदी है, कोई फौजी, कोई कप्तान साहब गुड्डी उड़ा रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे तो उस पर आर्मी एक्ट तो नहीं लगेगा ना। इसी तरह अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या दूसरी शादी करने वाले मेजर या ब्रिगेडियर पे आर्मी एक्ट का नफाज होगा? तो वो काफ़ी मजाका खेज सूरत हाल है। क्या इन पे मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा, कोई पतंग उड़ाएगा फौजी, या कोई अल्लाह आपका भला करे जो है ये फौजी दूसरी शादी करेगा इजाज़त के बगैर तो मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। तो ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे ये जजेस जो हैं इंसाफ के दाई हैं, इंसाफ के नारे मारते हैं, सख्त लौंडे हैं। लौंडों से एक फैसला नहीं किया जा रहा है ऐसा। बाकी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे आईनी बेंच के सरबरा असरे हाजिर के अजीम जूरिस्ट पा अमीन के ऊपर कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, कोई कह रहा था, कोई कह रहा था वो लिख नहीं सकते, कोई कह रहा वो डिक्टेट नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। I think Pa Amin is very satisfied with the milks and honeys flowing in the streets of Pakistan after 26th Amendment and since he became head of the Constitutional Bench. वो शुस्ता अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए तो नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।